जो आज का विषय है उस विषय पर मैंने एक कविता लिखी है, वो कविता मैं जरूर पेश करूंगा। शुरुआत करने के लिए एक ज्वलंत मुद्दा जो आज के समय में चल रहा है उस पर मैंने एक ताजा रचना करी है, मैंने वो सुनाता हूँ आपको, और उसके बाद अगर अवसर मिलेगा तो आरक्षण से संबंधित कविता, उस पर मेरे क्या विचार है। और हमारा जब संवाद होना चाहिए विभिन्न जातियों का, पिछड़े लोगों का और अग्रणी लोगों का, सवर्णों के बीच, दलितों के बीच जब संवाद होना चाहिए तो एक स्वस्थ संवाद होना चाहिए। वो नफरत पर आधारित नहीं होना चाहिए, वो तर्क पर आधारित होना चाहिए। तो उन तर्कों को मैंने एक कविता में गढ़ा है, वो कविता भी मैं सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक ज्वलंत मुद्दा, आज देश में जो मणिपुर में हो रहा है, हमारे देश का एक कोना, एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है और हमारी सत्ता का शीर्ष वो चुप बैठा है, शांति से बैठा है। तो मेरे क्या विचार है, इसका क्या कारण हो सकता है, उस पर एक कविता मैंने लिखी है। एक बार हम लोग तालियां बजाते रहे तो मुझे बहुत धन्यवाद। कविता है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। नहीं क्या खल रहा है, नहीं क्या खल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। ये कैसी अंधभक्ति है, कहो कैसी गुलामी है, जो वोटों के लुटेरे हैं, बनाया उनको स्वामी है। ये कैसी अंधभक्ति है, कहो कैसी गुलामी है, जो वोटों के लुटेरे हैं, बनाया उनको स्वामी है। तुम्हें तुमसे लड़ा कर के तुम्हारी जान लेता है, ये उसका खेल है जो बेटियों की आन लेता है। वो बैठा मौन है केवल तमाशा बीन हो जैसे, नहीं जूं तक निकलती है मणिपुर चीन हो जैसे। उसी का स्वांग है ये शक्ति या उसकी ही साजिश है, तुम्हारे वोट की खातिर वो तुमको छल रहा है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। वो ऐसे जुमले गढ़ता है, जमी पर चांद लाता है, वो आंखें लाल कर करके जो दुश्मन को डराता है, वो केवल फोन करके युद्ध को भी रंग देता है। वो सरपंची चुनावों में भी तन मन झोंक देता है, मगर इतनी बड़ी है आग ना तो जाए ना चर्चा, न आंखें लाल ना ही खून ना ला कोई खर्चा है। बाबा मौन क्यों ये, मौन तुमको क्या बताता है, लहू के तेल से सत्ता का इंजन चल रहा है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। नहीं क्यों खल रहा है, नहीं क्यों खल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय। देखिए, ये जो आज का हमारा मुद्दा है, चर्चा का जो विषय है, जनजात आरक्षण बनाम सामाजिक प्रतिनिधित्व। देखिए, हमारा समाज अब हर तरह की विचारधारा के लोग हमारे समाज में रहते हैं, और अगर पुरानी थोड़ा सा और पीछे जाएं, थोड़ा सा आजादी से पहले के वक्त में जाएं, तो वहां हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी खाई थी हमारे समाज में, एक बहुत बड़ी खाई थी, समाज बटा हुआ था। तो ये जो जनजात आरक्षण की बात हो रही है, जनजात आरक्षण का मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको बोलते हैं कि भाई ये तो मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो
वो जो चांदी की चम्मच होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा कोई एफर्ट करना लाइफ में शायद नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। उसको बहुत सारी सुविधाएं बिना एफर्ट के मिल जाती थी और आज भी काफी हद तक काफी ऐसा एक वर्ग है समाज का जिन्हें बहुत ज्यादा कोई ऐसा एफर्ट नहीं करना पड़ता। अब एक तो दूसरे वर्ग की अगर बात करें, जो हमेशा एक हाशिए पे रहा है, जिसको हमेशा अपनी मेहनत से ही जिसको अपनी रोटी मिली है, सुबह घर से निकलता है, काम ढूंढता है, काम मिल जाता है तो उस दिन शाम को चूल्हा जलता है। कहने का मतलब ये कि रोजाना उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए, तभी वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाता है। अब ये जो सामाजिक प्रतिनिधित्व है, जिसको ब्रैकेट में आरक्षण कहा गया है, अब काफी जो लोग हैं उनका ये विचार है कि भाई ये जो आरक्षण नाम की जो एक चीज जो डाली गई है समाज में, ये बहुत गलत है। अब ये लोग कौन कहते हैं? ये वही कहते हैं जिनको कभी कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, जिनके पास पहले से ही अच्छा रहन सहन था, अच्छी जमीनें थी, उनको कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी और आज भी नहीं होती है, तो उनको ये लगता है